दोस्तों, मध्य पूर्व एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों में है। तेहरान के सामने आ रही तस्वीर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। राजधानी में बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई हलचल शुरू हो गई है। दोस्तों, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ शोक का दौर है या इसके बाद मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में हम पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, तेहरान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में देश भर के लोग पहुंचे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान के अनुसार बड़ी संख्या में नागरिक इन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। सड़कों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन लगातार व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पश्चिमी देशों की गतिविधियां और सुरक्षा संबंधी चर्चाओं ने इस क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी। ईरान की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा उनकी प्रथम जिम्मेवारी है और किसी भी बाहरी सैन्य गतिविधि को वह गंभीरता से देखेगा। और यहीं से पूरी कहानी में और दिलचस्प हो जाती है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता नहीं है। दुनिया की तेल गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इसलिए अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल ईरान या खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, यूरोप और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देश, चीन और कई अन्य बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ देश ने शोक संदेश भेजे हैं, कुछ ने संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की अपील की है, जबकि कुछ देश क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिन या कुछ सप्ताह मध्य पूर्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर बातचीत का रास्ता मजबूत होता है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन यदि दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां बढ़ती है तो स्थिति और जटिल हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मध्य पूर्व में होने वाली हर बड़ी घटना का असर केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ऊर्जा बाजार, वैश्विक व्यापार, शेयर मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सब पर इनका प्रभाव पड़ सकता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस समय तेहरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई है। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या कूटनीति तनाव को कम कर पाएगी? क्या क्षेत्र में शांति की दिशा में कोई नई पहल होगी या फिर आने वाले दिनों में हालात और अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले हर आधिकारिक बयान और हर बड़े फैसले पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। हम भी आपको हर महत्वपूर्ण अप टू डेट और तथ्यों के साथ विश्वसनीय जानकारी के आधार पर सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह रिपोर्ट अच्छी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आपको क्या लगता है, क्या मध्य पूर्व में हालात शांत होंगे या तनाव और बढ़ सकता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।